अब तक साइबर अपराधियों के लिए सरकार की ओर से जारी पहचान और नागरिकता दस्तावेजों की जालसाजी करना एक मुश्किल काम था, लेकिन अब ओपन एआई और चैट जीपीटी ने इस काम के बेहद आसान कर दिया है। ओपन एआई के लेटेस्ट एआई मॉडल जीपीटी 40, जिसने हाल ही में इंटरनेट पर स्टूडियो गिबले स्टाइल की तस्वीरों में तहलका मचाया, अब असली जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड भी बना रहा है। हालांकि ये एआई मॉडल किसी असली व्यक्ति की जानकारी देने पर दस्तावेज नहीं बनाता, लेकिन ये कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के फर्जी दस्तावेज जरूर बना देता है। इससे ये डर बढ़ गया है कि इसका इस्तेमाल साइबर क्राइम को बढ़ावा देने में हो सकता है। जीपीटी 40 से एक फर्जी आधार कार्ड बनाने को कहा तो जो परिणाम सामने आए वे बेहद ही चौंकाने वाले थे। एक ऐसा दस्तावेज जो इतना असली लगता था कि कोई एक्सपर्ट ही उसमें मामूली गड़बड़ी पहचान सकता था। मामला सिर्फ आधार कार्ड तक का नहीं रुका, ये मॉडल पूरी तरह फेक आईडी कार्ड की सीरीज बना सकता है, जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज एक जैसे फॉर्मेट डिटेल में आपस में मेल खाते थे। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इस एआई का इस्तेमाल कर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली पहचान बना सकता है। जब इस मॉडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दस्तावेज बनाने को कहा गया तो इससे पहले मॉडल ने मना कर दिया और साथ ही सुरक्षा उपायों का हवाला दिया गया। लेकिन जब प्रमोट को थोड़ा सा बदला गया तो ऐसे में एआई ने खुद की वार्निंग प्रणाली को दरकिनार कर एक असली सा दिखने वाला वोटर आईडी कार्ड बना दिया, जिसमें नाम फोटो के साथ था। और जीपीटी 40 नकली पेमेंट रिसिप्ट भी बना सकता है। 100 रुपए के एक पेटीएम ट्रांजैक्शन को मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले प्रोटम में एक ऐसी तस्वीर दी जो असली और नकली के बीच फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन कर देती है। एक अन्य मामले में एक्स पूर्व ट्विटर पर एक यूजर गोडो प्रमोट ने यह दिखाया कि एआई कैसे एक फर्जी लेकिन असली जैसे दिखने वाली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री बना सकता है, जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं थी। दस्तावेजों की जालसाजी लंबे समय से ठगों का हथियार रही है, जिससे वे लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें ठगते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई आने के बाद इसकी पहुंच कई गुना बढ़ गई है। अब नकली दस्तावेज बनाना पहले से कई ज्यादा तेज और आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने यह सवाल भी उठाया कि ओपन एआई को आधार और पैन कार्ड जैसे असली दस्तावेजों तक पहुंच कैसे मिले, जिनका इस्तेमाल जीपीटी 40 को ट्रेंड करने में किया गया हो सकता है। गलत इस्तेमाल से बचाव के लिए ओपन एआई का कहना है कि उसने जीपीटी 40 से बनी तस्वीरों में C2PA मेटा डेटा जोड़ा है, जिससे ये पता लगाना आसान होगा कि कोई फोटो एआई ने नहीं बनाई है या नहीं।